जिस महीने के साथ फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग निकल कर आती है और जिस महीने के साथ छात्रों के लिए परीक्षाओं का एक अद्भुत मेले सा माहौल रहता है, उसी महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है। यानी मार्च 2024 मेष राशि के महानुभावों के लिए 31 दिनों में कौन सी संभावनाओं को उद्वत करेगा, कर्म किस और अपने सामंजस्य को थाम कर चलने वाले हों, ये सारे ही चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा 13 एवं 14 मार्च 2024 के साथ मेष राशि स्थान में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति अब धीरे धीरे वृषभाभिलाषी हो चुके हैं, क्योंकि 1 मई के साथ इनकी स्थितियां परिवर्तित होंगी। उसके पहले अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर चलते हुए भाग्येश और द्वादशेश देवगुरु बृहस्पति मेष राशि स्थान में है। केतु षष्ठ तो राहु द्वादश भावस्थ क्रम में निरंतर तौर पर गतिमान। जो शनिदेव की स्थितियां हैं वो अपने मूल त्रिकोण के साथ में ही चलायमान है। सूर्यदेव 14 मार्च 2024 तक कुंभ राशि स्थान में रहेंगे, जहां सूर्य एवं शनिदेव की युति रहेगी। उसके बाद सूर्यदेव यहां मीन राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र की स्थितियां 7 मार्च से यहां महीने के अंतिम सिरे तक कुंभ राशि स्थान में रहेंगी। 2 मित्र ग्रहों की युति यहां बनी रहेगी। तो मंगल 15 मार्च को अपने उच्च राशि स्थान से निकलकर, यानी राशि भाव के अधिपति अपने उच्च राशि स्थान से निकलकर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ शनिदेव मंगल शुक्र की युति 15 मार्च के बाद रहने वाली होगी। तो वहीं महत्वपूर्ण चर्चा बुध के साथ भी है। बुध नीचस्थ स्थितियों में 7 मार्च को प्रवेश कर जाएंगे, जहां 25 मार्च 2024 तक इनकी स्थितियां नीचस्थ क्रम के साथ में ही रहने वाली होगी। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के महानुभावों के लिए प्रथम भाव के साथ में। अब देखिएगा कि जो मंगल की स्थितियां हैं वो प्रथम भाव का आधिपत्य लेकर शुरुआती 15 दिनों में यहाँ उच्चस्थ रहेगी। कामकाजी जीवन में भागदौड़ के साथ में जो महत्वपूर्ण परिणाम मिलने चाहिए और जिस तरफ व्यक्ति को अपने लिए कुछ उद्देश्य खोजने चाहिए, वो स्थितियां यहाँ आपके लिए सारगर्भित तौर पर रहेंगी। जो महानुभाव टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पुनः अपने ही भाव के साथ में रहने वाली होगी, इसी वजह से वहाँ परिणाम बेहद शानदार कहे जा सकते हैं। देवगुरु वैसे भी प्रथम भाव को पूरे तरीके से सामंजस्य की स्थितियों के साथ में लेकर चल रहे हैं। यहाँ सामंजस्य से आशय यही है कि खर्चों पर नियंत्रण की स्थितियाँ, भाग्य का सहयोग बना हुआ। इस महीने चेंजेस की अप्रोच को थोड़ा सा स्लो करके चलने का प्रयास कीजिएगा। इस समय के प्रवाहमान क्रम के साथ में महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपके लिए लोगों के साथ में जो 15 से 31 मार्च 2024 तक का समय रहेगा, इसमें कहीं न कहीं कहा सुनी की स्थितियाँ छोटे छोटे तौर के ऊपर निकल कर आ सकती है। उससे पूर्णतया बचकर चलने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। इस एक मुख्य बात पर गौर कीजिएगा। दूसरे क्रम में यहाँ आप ये भी देखें कि जब भी शनिदेव मंगल की युति रहेगी, व्यक्ति के कामकाजी जीवन में ठोस आधार निकल कर आते हैं। लाभ भाव के साथ युति है, जहाँ निरंतर आप प्रयास कर रहे हैं वहाँ बेहतर परिणाम निकल कर आ सकते हैं। महीनों से किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगे हुए थे, इंडिकेशंस इतने बेहतर नहीं थे, अब इंडिकेशंस में बेटरमेंट निकल कर आ रहा है, जो आपकी जर्नी को और ज़्यादा पॉजिटिव करता चला जाएगा। किसी इंटरव्यू की तरफ हैं, कोई डिसाइसिव मीटिंग की तरफ है, यहाँ एक्सपेक्टेशंस को जितना आप रिड्यूस करके रखेंगे उतना इस महीने आपके लिए बेहतर है। एग्जिस्टिंग वर्किंग फ्लो बहुत अच्छे से बना हुआ है। बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। ये स्थिति महत्वपूर्ण है। शुक्र की स्थितियां महीने के शुरुआती तौर से ही लाभ भावस्थ प्रवेश कर जाएंगी। 4-10 का संबंध बनेगा। शनिदेव शुक्र की युति रहेगी और मंगल शुक्र की युति भी एक समय के साथ में रहने वाली होगी कुछ दिनों के लिए। धनागमन में बेहतरी है, परंतु खर्चे भी उसी रफ्तार के साथ इस महीने रहेंगे। आप यदि फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, रेस्टोरेंट या फिर कोई भी वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज के साथ में यात्रा चल रही है, ये महीना आपके लिए बेहद शानदार है, परंतु प्रत्येक परिणाम में आपको अपेक्षा से थोड़ी सी देरी प्राप्त हो सकती है। उससे कहीं पर भी विचलित होने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग आपके कामकाज की रफ्तार को देखते हुए ज़बरदस्ती उसमें विद्रोह तथा घर्षण
उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं, उससे मुख्यतया संभलने की ज़रूरत आपको रहेगी। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में 15 से 25 मार्च और 31 मार्च तक के समय के साथ कलह के वातावरण रह सकते हैं। छोटी सी बात हुई या कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद अभी बहुत दूर था परंतु अभी ही सामने आ गया, ऐसी अवस्थाओं में हम संबंधों को पूरी तरीके से सलीके के साथ में संभाल कर चलने का प्रयत्न करने वाले हों। कुल जमा जोड़ मंगल प्रदान राशि के महानुभावों के लिए गणेश का लाभ भाव में होना आर्थिक तौर पर वृद्धि के प्रमुख संकेत देता है। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो पराक्रम भाव के अधिपति शुरुआती कुछ दिनों के लिए लाभ भाव में रहेंगे। 1 से 7 मार्च तक के समय अंतराल के साथ में आपको मैनेजमेंट के साथ में कोई भी डिसाइसिव कन्वर्जेशन करनी है वो बहुत बेहतर कही जाएगी। उसके बाद में आपके लिए यात्राओं का शुमार निकल कर आ सकता है, परंतु 7 से 25 मार्च तक होती हुई यात्राओं के साथ में आप बहुत ज़्यादा परिणामों की अपेक्षा स्वयं के लिए करके चलने वाले नहीं हो सकते। 7 से जो 15 मार्च तक का समय है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि भाइयों के साथ संबंधों में तनाव नहीं निकल कर आ पाए। जो मित्र हमेशा आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, छोटी सी बात के साथ में उनके साथ भी नकारात्मक होने से आप पूर्णतया बचते चले जाइएगा। महत्वाकांक्षाएं हावी है और उसमें स्वार्थपरकता भी कई बार निकल कर आ जाती है। व्यक्ति को खुद को भी मालूम नहीं चलता कि ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। ऐसी स्थितियों से संभल कर चलना आपके लिए बेहतर है। चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करें तो आप ये पाएंगे कि जो यहाँ पर राहु का दृष्टि संबंध चतुर्थ भाव के साथ में बना हुआ है, मंगल की भी स्थितियां भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान को शुरुआती तौर पर देखेगी परंतु भूमि भाव को देखने वाली होगी। शुक्र भी कमोबेश शुरुआती तौर के ऊपर 4th हाउस को देखेंगे। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, परंतु आप नेटिव के साथ में कोई भी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं और बड़ी आशाओं के साथ में उस और बढ़े हैं। संघर्ष आएंगे परंतु आप वहाँ डटे रहिएगा। दूसरी बात, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में यदि आपकी कमीशन संबंधी प्रवृत्तियाँ जुड़ी हुई है, जल्दबाजी में किसी भी सिरे का निर्णय अपने साथ में लेकर चलना आपके लिए ठीक नहीं है। इससे क्रमबद्ध व्यवस्था के साथ में ये भी गौर करना होगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर 25 मार्च से 31 मार्च 2024 तक का समय कुछ हद तक चिंताओं को सामने रखने वाला हो सकता है। इस एक बात को भी अपने फोल्ड में लेकर चले कि वाहन संबंधी कोई भी तरीके के सुख को आप बढ़ाने की तरफ हैं, वो सुविधा जनित सुख है। मार्च के महीने में ऐसे खर्चे बढ़ाने से रुकें जो आपके लिए एक तरह से कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच लेकर आएंगे। कुछ क्षणों का सुख है और उसके साथ में कहीं ना कहीं भार भी है। ऐसी अवस्थाओं से इस महीने बचें, थोड़ी सी और स्पष्टता आने दें तो बेहतर। पंचम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो पंचम के अधिपति का आप देखिएगा शुरुआती तौर पर तो लाभ भाव में रहना होगा। 2 आदर्श शत्रुग्रह पिता पुत्र रूपी ग्रह सूर्य एवं शनिदेव की युति बनी रहेगी। मंगल भी 15 मार्च के बाद पंचम को देखने वाले होंगे और ऐसी अवस्था के साथ में शुक्र का भी दृष्टि संबंध है। आप स्टॉक मार्केट के साथ में यदि जुड़े हुए हैं तो ये पूरा ही महीना आपके लिए नवीन सोच के स्तर को निर्मित करता चला जाएगा, जहां से आप अपनी यात्रा को बेहतर से बेहतर क्रम के साथ में देखने वाले होंगे। एक जो प्रमुख परिवर्तन निकल कर आता है वो इस अवस्था के साथ में है। दूसरा, विद्यार्थी वर्ग जो कि रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग संबंधी फील्ड में है, मंगल शनिदेव की युति है, फार्मा हो चाहे मेडिकल संबंधी फील्ड हो, उसमें आप किसी भी तरीके का बड़ा निर्णय स्वयं के लिए काबिज करना चाहते हैं, इस पूरे ही महीने को स्वयं के लिए आप शानदार स्तर के ऊपर निर्मित होता हुआ पाएंगे। इसमें कोई भी चिंता नहीं। दूसरे क्रम में जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आपसे निवेदन कि 15 मार्च के पहले के समय अंतराल में ट्रैवल संबंधी अप्रोच में संभलें और 15 से 31 मार्च तक यदि कुछ समय के लिए सबैटिकल लिया जा सके या फिर आप एक गैप दे पाएँ अपने रूटीन में, वर्किंग प्रोसेस को कुछ समय के लिए पॉज कर पाएँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब स्वास्थ्य ये कह रहा हो कि अभी पूरे तरीके से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है तो व्यक्ति अपनी कदम ताल को भी धीमा करके चले। यही सावधानी का प्रमुख स्तर है जिसको आप अपना कर चलिएगा। वहीं संतान से सुख की हम बात करते हैं, उसमें भले ही धीमापन रहे परंतु व्यवस्थित वृद्धि की ओर आप जाने वाले रहेंगे। ये स्पष्टता भरे संकेत यहाँ मौजूद है। पंचमेश का लाभ में उसके बाद द्वादश में होना ये दर्शाता है कि आपके लिए कामकाजी स्तर के ऊपर क्षमताओं की परीक्षा निरंतर तौर पर निकल कर आने वाली रहेगी।
षष्ठ भाव के साथ में केतु है। देखिए, नाड़ी तंत्र से संबंधित विकार तो कुछ हद तक परेशान कर ही रहे हैं। इसके अलावा मुख्यतया जो किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, वहाँ आप 7 से 25 मार्च तक विशेष तौर पर संभलें। स्पष्टता भरे जवाब देने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। इस एक बात को भीतर तक काबिज करके चलने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। दूसरी स्पष्टता इस बात के साथ में निकल कर आती है कि आपके लिए यहाँ पर शत्रु पक्ष तो हावी नहीं है, परंतु उनके द्वारा एक समय में कही गई बातें आपके लिए नकारात्मकता के बिंदु को सामने रखने वाली हो सकती है। उससे पूर्णकालिक तौर के ऊपर संभलने की आपके लिए आवश्यकताएं रहेंगी। दूसरे क्रम में चरणबद्ध गति के साथ में ये ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ किसी भी लोन आदि के अप्रोच से पूर्णतया संभलना है। 1 से 7 मार्च के मध्य आप यदि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे किसी कार्य के साथ में हैं जहां आर्थिक स्तर के ऊपर कुछ न कुछ बड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया आपके साथ होती है, उसमें आप खुद को गतिमान कर सकते हैं। सप्तम की चर्चा करें, ये एक विशेष अवस्था है। देखिएगा कि शुक्र का सप्तमेश होकर लाभ भाव में होना और धनेश होकर भी लाभ भाव में होना एक तरह से दो मार्ग भाव की स्थितियां हो गई, परंतु इसको उससे इतर देखा जाए कि व्यापार, गृहस्थ, व्यापारिक साझेदारी के भाव के अधिपति यानी सप्तमेश तृतीय केंद्र के अधिपति अंतिम उपचय के साथ में रहने वाले होंगे। ऐसी अवस्था में व्यापारिक जीवन में आपके लिए संभावनाओं का नव सूर्योदय हो रहा है। एक तरफ तो आप अपनी बैलेंस शीट को संभाल रहे हैं कि पूरे वर्ष का लेखा जोखा क्या है, एक तरफ आपके लिए न जाने कितने ही अवसर प्रतिध्वनित हो रहे हैं। उस अवस्था को अपने साथ में जितनी गहराई से आप जोड़कर चलेंगे उतनी बेहतरी। उसमें भी रेस्टोरेंट और टेक्सटाइल संबंधी कामकाज नव सूर्योदय की आभा दे रहे हैं, परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ में समय को यहाँ ठीक ठाक कहा जाएगा। कुछ बातों के साथ में वैचारिक विद्रोह बढ़ सकते हैं, परंतु बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए स्थितियाँ पुनः सार संभाल के साथ चल रही है। बिजनेस पार्टनरशिप में इस महीने किसी भी बड़े डिसीजन के अप्रोच को अपने साथ एवॉल्व करने से आप बचें, ये प्रमुख निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो ये महत्वपूर्ण स्थिति है। अष्टम के अधिपति का पहले यहाँ उच्चस्थ होना और उसके बाद लाभ भाव में होना। रिसर्च, डेटा साइंसेस, एनालिटिक्स संबंधी कामकाज, जो भी कार्य मेडिकल में एडवांस रिसर्च के साथ में जुड़ा होता है, फार्मा में भी ऐसी स्थितियों के साथ में जुड़ा होता है, आप मेटल संबंधी कामकाज में विजुअलाइज करके आगे बढ़ने की प्रिपरेशन के साथ में है, कोई आपका हुनर है जिसके साथ आप बढ़ना चाहते हैं। अष्टम भाव के अधिपति का 3, 11 और 4, 10 का संबंध अद्भुत से अद्भुत सामंजस्य की कड़ी स्वयं के लिए कहा जाएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आपके लिए धीमापन रह सकता है। कोई भी अप्रोच जो कि पेपर्स की वजह से अटकी होती है वो अभी भी डिले लेकर आ सकती है, परंतु फ्रस्ट्रेट होने से पूर्णकालिक तौर पर खुद को रोकिएगा। ये अष्टम भाव की प्रमुख यात्रा है जिसको अपने साथ लेकर चलना है। नवम की बात करते हैं तो भाग्य भाव के अधिपति का प्रथम भावस्थ होना, पुनः अपने ही मूल त्रिकोण को देखना। जहां आपने सतत प्रयास किए वहीं से भाग्य का सहयोग आपके लिए नव आभा को चमककृत तौर के ऊपर सामने रखने वाला होता है। हायर एजुकेशन के डिसीजन के साथ में इन ग्रहों की युति शिक्षा भाव पर उच्च शिक्षा भाव के अधिपति का पुनः प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में होना अद्भुत से अद्भुत व्यवस्थाओं का संचालित क्रम है, जिसके साथ आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। भीतर के दर्शन की व्यवस्था संतुष्टि के परिचायक क्रम को आपके समक्ष रखती चली जा रही है, उसमें कोई भी डाउटफुल अप्रोच नहीं। तो वही दशम भाव की चर्चा करते हैं तो कर्म के अधिपति लाभ भाव में है। इसी वजह से ये समय आपके लिए विद्रोह से अनंतर क्रम में बहुत कुछ सामर्थ्यवान स्थितियों को लेकर आने वाला होगा। बस खुद को आप मैनेज करके चलिएगा, क्योंकि बुध एक लंबे सिरे के साथ में नीचस्थ रहेंगे। 3, 11 का संबंध कर्म भाव के साथ में बनाएंगे। लोगों की सलाह भी हमको गलत लगने लगती है जब समय के साथ में संघर्ष होते हैं। इसी वजह से सलाह को ठंडे दिमाग के साथ में समझने का प्रयत्न करने की आवश्यकता रहेगी। पुनः निवेदन कि चेंजेस की अप्रोच के साथ में इस महीने बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता आप ज़रूर रखने वाले रहें। ये क्लैरिटी यहाँ पर आपके लिए इंडिकेट होती है। लाभ भाव के साथ में जो स्थितियां बनी हुई है उसमें व्यक्ति कई बार त्वरित गति दिखाता है। यहाँ से भी बहुत कुछ हासिल कर लूँ, पैसिव सोर्सेज डेवलप किए, वहाँ पर भी तेज़ी के साथ में चलूँ, कहीं पर भी रुकूँ नहीं, प्रत्येक जगह से लाभ लेकर आऊँ, वो भी आर्थिक लाभ। ऐसी गलतफहमी से बचिएगा। शनिदेव और मंगल की युति जब भी होती है व्यक्ति को भीतर एक उद्वेलित करने वाले क्रम देती है। शुक्र वहाँ पर उसको और बढ़ावा देते हैं।
जो भी कार्य होगा अपने समय के लय के साथ में थोड़ा सा विलंब के साथ में होता हुआ प्रतीत होता है, परंतु वहाँ एक ठोस आकार के साथ में वो परिणाम समक्ष प्रतिध्वनित होते चले जाते हैं। ये प्रक्रियाबद्ध चरण आप अपने साथ में रखिएगा, तो वहीं पर जो भी महानुभाव स्पेक्यूलेशन के साथ अपने कामकाज में चल रहे हैं उनको रुक कर चलने की ज़रूरत रहेगी। द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो सूर्यदेव का मीन राशि स्थान में 15 मार्च के बाद में आ जाना अनिद्रा संबंधी स्थितियों को दर्शाता है, परंतु आपके लिए जो भी कार्य विदेश संबंधी क्रम के साथ में जुड़े होते हैं उसमें संघर्ष है, परंतु यहाँ 25 से 31 मार्च एक ऐसी खिड़की है जहाँ से आपको सुबह सुबह की रोशनी नजर आने वाली होगी। ये अवस्था स्पष्ट तौर पर आपके साथ किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके मन में कुंठा जन्म ले गई है तो उस व्यक्ति के साथ में वैचारिक विद्रोह से बचिएगा। बुध राहु का जड़त्व दोष ही दर्शाता है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी इस महीने बहुत अधिक संभल कर चलने का प्रयत्न करें। ये महीना जीवन के प्रमुख परिवर्तनों के संकेत देकर जाने वाला होगा, जिसको आत्मसात करने की ज़रूरत स्पष्ट रूपेण रहेगी। तो ये था मार्च 2024 का मासिक राशिफल मंगल प्रदान मेष राशि के महानुभावों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।